अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट तक। तो कैसे आप सब। आज हम CS 403 सीरीज़ का लेक्चर 15 स्टार्ट करने लगे हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन क्लिक कर दे ताकि न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेटाबेस एंड मैथ रिलेशन के डेटाबेस और मैथ रिलेशन का आपस में, डेटाबेस एंड मैथ का रिलेशन क्या आपस में। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको उससे अच्छी तरह समझ आ जाएगी। a मल्टीप्लाई बाय b नॉट इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। रिसेट्स ऑफ द प्रॉपर्टी बिटवीन आर सेम। मतलब कि a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू नहीं होता b मल्टीप्लाई बाय a के, मगर अगर हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज देखें तो ये सेम है, मैथ डेटाबेस भी और मैथ भी। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम a को मल्टीप्लाई बाय b करते यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करते तो 10 आता है। तो नॉट इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, यानी कि उस टाइम भी आएगा 10, मगर अगर माइनस हुआ तो मैथमेटिकली लिहाज से ये सेम नहीं होते, इनका रिलेशन नहीं बनता। तो यहाँ पर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट MCQs भी है यहाँ पर नीचे, यहाँ पर हमारे पास। उसके बाद हमारे पास द डिग्री ऑफ रिलेशन, डिग्री ऑफ रिलेशन, इसमें इम्पोर्टेंट MCQs। डिग्री ऑफ रिलेशन हमारे पास क्या होता है। डिग्री ऑफ रिलेशन में हमारे पास होता है द डिग्री ऑफ रिलेशन इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमारे पास होते हैं कॉलम्स इज द रिलेशन, नंबर ऑफ कॉलम इज अ रिलेशन। हमारे पास ये जो हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास नेम, सेक्स यानी जेंडर, तो ये हमारे पास आते हैं। यहाँ पर आपको नाउ द एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट हैव 4 कॉलम्स। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। द नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डियन। मतलब यहाँ पर जितनी इसके अंदर रोज है ना, 1 2 3 4, जितनी भी हमारे पास रोज होंगी उसका रिलेशन क्या होगा, वो हमारे पास कार्डियंटली रिलेशन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन कीज। रिलेशन कीज क्या होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कीज, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज एप्लीकेबल रिलेशन हैज वेल एज। मतलब जितनी भी कीज हमारे पास कॉन्सेप्चुअल डिफरेंट टाइप्स की कीज होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, रिलेशन कीज। उसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है। एट्रीब्यूट्स, द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल बी प्राइमरी की इन एन अदर टेबल ऑफ ए इज कॉल्ड फॉरेन की। मतलब कि अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसको ही मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। एन एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल बी प्राइमरी की एन अदर टेबल ऑफ ए इसका फॉरेन की। क्या मतलब इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। जब मैं आपको ये समझाऊंगा आपको समझ आ जाएगी कि ये इनका कहने का मेन मकसद क्या है। ये कह रहे हैं कि अगर प्राइमरी की हमेशा वो की होती है जो अलहदा होती है, सबसे मुख्तलिफ। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 स्टूडेंट खड़े हैं ना, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, तो हम उनमें से कोई एक प्राइमरी की चूज करेंगे स्टूडेंट बी को, तो पीछे हमारे पास ए और बी रह जाएंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि प्राइमरी की वो जो बी का टेबल ए में भी यूज हो। अब यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की आईडी है और उसका नेम है, उसकी क्वालिफिकेशन है, उसके डेप्ट आईडी यानी डिपार्टमेंट आईडी। अब ये एम्प्लॉय में है, यहाँ पे हमारे पास अब एम्प्लॉय थी, अब हमारे पास डिपार्टमेंट आ जाए। डिपार्टमेंट में हमारे पास आ गया डेप्ट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी आ गई। तो ये दोनों यहाँ पर आ गया, मतलब ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो क्या हुआ, बी हैज अ प्राइमरी की ऑफ एन अदर टेबल ऑफ ए, मतलब ए में भी है बी में है। तो ये हमारे पास आ गई फॉरेन की। मैं कहता हूँ आपको फॉरेन की भी समझ आ गई होगी। रिक्वायरमेंट्स एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ फॉरेन की, तो ये हमारे पास क्या होते हैं। दे कैन मोर देन 0 1 और मल्टीप्लाई फॉरेन कीज इन अ टेबल। मतलब कि 0 भी हो और 1 से लेके मल्टी जितनी भी कीज हमारे पास टेबल में होती है वो डिपेंड करती है इस कीज के ऊपर, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं, ये भी हम पर नेक्स्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है। द प्राइमरी कीज इज रिप्रेजेंटेड बाय अंडरलाइन। जो प्राइमरी कीज हमारे पास रिप्रेजेंट की जाती है वो एक लाइन की सूरत में रिप्रेजेंट की जाती है, जबकि एक फॉरेन की हमारे पास जो है वो डॉट डॉट डैश डॉट की शक्ल में रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट MCQ बन जाता है।
उसके बाद बात करते हैं एंटाइटी इंटेग्रिटी। ये हमारे पास क्या है, इफ स्टेट दैट द रिलेशन नो एट्रीब्यूट्स, मतलब इसमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होता, मतलब कोई ऑब्जेक्ट या वो नहीं होता, तो ये हमारे पास कहलाते हैं एंटाइटी। जबकि रेफरल एंटाइटी हमारे पास होता है द प्राइवेट फॉरेन कीज। फॉरेन कीज ये वाली जो कीज होती हैं ये हमारे पास इस रेफर इंटीग्रिटी में यूज की जाती है। फॉरेन कीज एंड एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट्स कॉम्बिनेशन रिलेशन प्राइमरी की टू अनदर रिलेशन। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ अ कंस्ट्रेंट्स के जो हमारे पास एंटाइटी और रेफर की है उसको हम सिग्निफिकेंट में यूज करते हैं। यहाँ पे बाय डेफिनेशन पी के मिनिमल आइडेंटिफायर दैट यूज टू आइडेंटिफाई टॉपलेक्स यूनिक्स, दिस मीन्स नो सबसेट प्राइमरी कीज, मतलब इसमें कोई प्राइमरी की नहीं यूज की जाती, सफिशिएंट टू प्रोवाइड यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो ये आपने इसकी रीडिंग भी कर लेनी है। इसके बाद हम बात करते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है। डोमेन कंस्ट्रेंट, दिस इज एन एसेंशियल कंस्ट्रेंट दैट इज अप्लाइड ऑन एवरी एट्रीब्यूट्स, मतलब जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं सब पे अप्लाई किया जाता है। दैट्स इज एवरी एट्रीब्यूट्स हैड गॉट अ डोमेन। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद आरडीएम कंपोनेंट्स के। आरडीएम रैशनल डोमेन ये किस पे काम करते हैं, ये हमारे पास 2 कंपोनेंट्स ऑफ आरडीएम होते हैं। एक तो डिज़ाइन लॉजिकल डेटाबेस जो होता है उसको लॉजिकली ये डिज़ाइन करते हैं, एंड दूसरा हमारे पास ट्रांसफ़र रूल्स। ये जो भी हम डेटाबेस लॉजिकली डेटाबेस जो भी हम सोचते हैं या उसको लॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं ये उसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मैपिंग एंटाइटी टाइप्स। मैपिंग एंटाइटी टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं। मैपिंग एंटाइटी टाइप्स हमारे पास ये होती है ईच रेगुलर एंटाइटी टाइप ट्रांसफर टू स्ट्रेट एनीवे रिलेशन, इट मीन्स मैपिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि एक स्टूडेंट है, यहाँ पर ये हमने रिप्रेजेंट किया, ये हम एक लॉजिकल सोचते हैं, ये जो यहाँ पर है ग्राफिकल हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास आ जाता है लॉजिकली। जब भी हम किसी की कोई भी ज़हन में लाते तो ये हम ग्राफिकली सोचते हैं, लॉजिकली लिखते हैं तो वो ये है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे पास आ गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के। स्टूडेंट है उसका नेम, आईडी और डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे हम उसको एक ब्रीफली और ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसका एड्रेस, उसका हाउस नंबर, उसका स्ट्रीट नंबर, कंट्री, सिटी, एरिया कोड एंड सिटी कोड। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स एंटाइटी, यहाँ पे एंटाइटी टाइप मल्टी वैल्यूड है, और जबकि द प्राइमरी की सेकंड रिलेशन ऑफ अ प्राइमरी की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आई होगी। यहाँ पे लेक्चर एंड हो गया। इस लेक्चर में काफ़ी मिस्टेक हुई हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग इशू आ रहा है, तो कहीं से कोई लफ्ज़ कट हो रहा है, कहीं से क्या हो रहा है, तो सॉरी, इसके लिए माज़र चाहता हूँ। इंशाल्लाह लेक्चर 16 में ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।